अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स के ऊपर। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर मेरी पिछली दोनों वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक लगाएं और पहले उन दोनों वीडियोस को देखें, फिर आपको ये इजीली समझ आएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल के ऊपर, कम्युनिकेशन लेयर्स के ऊपर, फिर TCP/ICP प्रोटोकॉल सूट क्या है, इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ऊपर बात होगी। और एट द एंड इस वीडियो में बात करेंगे एड्रेसिंग के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क मॉडल क्या है। कम्युनिकेशन का जो अमल है ये मुख्तलिफ लेयर्स के ज़रिए होता है, जहां हर एक लेयर एक या एक से ज़्यादा मखसूस करदा काम ही सर अंजाम दे रही होती है। इंटरनेट भी लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल ही इस्तेमाल करता है, जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल कहलाता है। TCP/IP क्या है? TCP/IP दरअसल प्रोटोकॉल्स का एक मजमूआ है जो मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान एंड टू एंड कम्युनिकेशन कनेक्शन फराहम करता है। यहाँ जो लेयर्स हैं वो आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद है नेटवर्क लेयर, फिर है डाटा लिंक लेयर और आखिर में है फिज़िकल लेयर। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल आप देखें कि अगर आप एक अपने दोस्त को ख़त लिखते हैं, आप मुल्तान में या लाहौर में बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुल्तान में हैं और आपका एक दोस्त है जो इस्लामाबाद में है, आप उसे एक लेटर लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप एक लेटर लिखेंगे, उसे एनवेलप में बंद करेंगे। एनवेलप के अंदर उसके जो बाहर वाली साइड पे आप लिखेंगे जिसको ख़त भेजा गया है उसका मुकम्मल एड्रेस, और एड्रेस के साथ साथ उसका नाम भी लिखेंगे, क्योंकि एक ही एड्रेस के ऊपर हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग रहते हों। इसी तरह आप उसी एनवेलप के एक साइड पे अपना एड्रेस भी लिखेंगे जो भेज रहा होता है, क्योंकि अगर आपका लेटर आपके जो टारगेट एड्रेस है उस पर नहीं पहुंच पाता, वो एड्रेस गलत होता है या वहाँ पे वो बंदा मौजूद नहीं होता, तो वो लेटर आपको वापस मिल सकता है। लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि आपका जो एक्चुअल मैसेज होता है वो पेलोड होता है, और जो आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो आपने हेडर पे लिख रही होती है, जिसमें आपका एड्रेस और जो रिलेटेड पर्सन या रिलेटेड डिवाइस है जहाँ तक आपने वो मैसेज पहुँचाना है, वो इसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। तो होता ये क्या है, जब आपने ख़त लिखा है तो ख़त आप सबसे करीबी लेटर बॉक्स में डालते हैं, वहाँ से जो करीब जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ का स्टाफ आता है, वहाँ से वो लेटर हासिल करता है, उसे आपके शहर के मरकज़ी पोस्ट ऑफिस पहुँचाया जाता है। वहाँ से जहाँ जिस शहर हम पहुँचाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मिसाल में हमने इस्लामाबाद कंसिडर किया, तो इस्लामाबाद के मेन ऑफिस में जाएगा और वहाँ से हमारे मुतलका एड्रेस पे वो लेटर पहुँचा दिया जाएगा। और वसूल कुनिंदा जब उस लेटर को वसूल करता है तो अगर उसने कोई जवाब देना होता है तो सेम प्रोसीजर वो भी फॉलो करता है। तो अब हम इसी कम्युनिकेशन जो पैटर्न हमने एक ख़त भेजने के लिए लिखा है, देखा है, जिसको हम पोस्टल सिस्टम कहते हैं, इसी को हम लेयर्ड नेटवर्क के साथ भी कंपेयर करते हैं। ये इक्वल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। लेयर्ड नेटवर्क और पोस्टल सिस्टम, आप अगर इसको हम वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट इसको गौर से देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें पोस्टल सिस्टम में भी वैसे ही हो रही थी जैसे नेटवर्क लेयर के ऊपर होती हैं, लेयर्ड नेटवर्क के अंदर होती हैं। सबसे पहले लेयर्ड नेटवर्क के अंदर जब आप पैगाम भेजते हैं तो पैगाम भेजने या वसूल करते वक्त आपकी दिलचस्पी कहाँ होती है? सिर्फ़ और सिर्फ पैगाम में, एक्चुअल कंटेंट में, मैसेज में, ना कि इस बात में कि किस किस्म का नेटवर्क इस्तेमाल होगा। ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है, और यहाँ पर आप एक पैगाम लिखते हैं और नेटवर्क पर भेज देते हैं। वसूल कुनिंदा का पता मैसेज के हेडर पर दिया जाता है। इसी तरह इसी लेवल पे जब आप एक ख़त लिखते हैं तो आप सिर्फ़ ख़त के पैगाम पर फोकस करते हैं। डाक खाने या इसके स्टाफ या डाक खाने के निज़ाम में आपकी फिर कोई दिलचस्पी नहीं होती, और ना ही आपको डाक खाने का निज़ाम जानने की ज़रूरत होती है। इसी तरह आप ख़त के लिफाफे के ऊपर जो है वो एड्रेस भी लिख देते हैं। दूसरी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ताल्लुक़ को जोड़ती है। ये पैगाम भेजने की कोशिश करती है, और अगर मसला आ जाए तो कंप्यूटर या जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्यूटर नेटवर्क पे मौजूद ही नहीं है या आपकी कम्युनिकेशन हो रही है और दरमियान में कोई लिंक डाउन है, तो ये लेयर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को फिर इतला देती है। इस मकाम पे पैगाम के हेडर के में जो है वो पोर्ट नंबर का भी इजाफ़ा कर दिया जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ज़रा, तो पोर्ट नंबर का भी इजाफ़ा कर दिया जाता है जो पैगाम की मंजिल की निशानदही करती है।
پورٹ نمبر کیا ہوتا ہے؟ پورٹ نمبر دراصل اس ایپلیکیشن کی شناخت ہے جس کو آپ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پوسٹل سسٹم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ وصول کنندہ اور ارسال کنندہ کا پتہ لفافے پہ لکھتے ہیں، اس خط کو لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وصول کنندہ کا پتہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ خط آپ کو پھر واپس مل جاتا ہے، اور آپ پتہ لکھنے کے ساتھ ساتھ وصول کنندہ کا نام بھی لکھتے ہیں جو یہ خط وصول کرے گا، کیونکہ ایک ایڈریس پہ ایک سے زیادہ بندے رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ جب آپ تیسری لیئر پہ آئیں گے لیئرڈ نیٹ ورک کے اندر، نیٹ ورک لیئر کے اوپر جب ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے جو اس پیغام کو دوسرے نیٹ ورک پر بھیجتا ہے، جس نیٹ ورک پہ سینڈر موجود ہے وہاں پہ بھی ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے جو اس کو آپ کے میسج کو دوسرے نیٹ ورک کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ پوسٹل سسٹم میں ایسا ہی ہے کہ آپ کا خط جو ہے وہ اسلام آباد یا کسی دوسرے شہر ہوائی جہاز، بس یا کسی پھر دوسرے ذریعے سے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگلے پوائنٹ پہ ہے ڈیٹا لنک لیئر۔ اس لیئر میں جو ہے اس پیغام کو ارسال کنندہ کے ساتھ منسلک سرور پر بھیجتی ہے۔ ڈیٹا لنک لیئر کا کام ہے کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے، آپ کے سسٹم سے آپ کا میسج نکلے گا اور آپ کے مین نیٹ ورک پہ پہنچ جائے گا۔ جیسے آپ نے ایک لیٹر جو ہے وہ لیٹر باکس میں ڈالا ہے تو وہ لیٹر باکس سے کسی بائک کے ذریعے، کسی گاڑی کے ذریعے سے آپ کا خط جو ہے وہ آپ کے مرکزی ڈاک خانے تک پہنچتا ہے۔ آخری لیئر فزیکل لیئر ہے۔ اس لیئر کے اندر وہ میڈیم جس کے ذریعے سے آپ کا جو میسج ہے وہ آپ کے کلائنٹ سے سرور یا آپ کے سینڈر سے ریسیور کی طرف جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو فزیکل لیئر سے انفارمیشن ملتی ہے۔ جیسے آپ کا خط پہنچانے کے لیے آپ مختلف راستوں کا استعمال کر سکتے ہیں، مختلف گاڑیوں یا کسی ہوائی جہاز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ لیئرڈ نیٹ ورک اور پوسٹل سسٹم ایکولی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، ایکولی جیسے پوسٹل سسٹم کرتا ہے ویسے ہی لیئرڈ نیٹ ورک بھی کرتا ہے۔ ایک چیز اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہر لیئر جو ہے وہ کنٹرول انفارمیشن میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتی ہے جو کہ اس ڈیٹا کا ہیڈر کہلاتا ہے، اور جو کہ اصل پیغام جو ہے، جو پیغام ایکچوئل ہے اسے ہم پے لوڈ کہتے ہیں، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی، اور ہر لیئر جو ہے وہ پچھلی لیئر سے ڈیٹا وصول کرتی ہے، اس میں کچھ انفارمیشن ایڈ کرتی ہے اور اس کو نیکسٹ لیئر پہ ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ یہ ہے ہمارا لیئرڈ نیٹ ورک۔ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ کیا ہے؟ سوٹ مین ایک کلیکشن ہے، پروٹوکولز کی ایک کلیکشن ہے، اور ٹی سی پی آئی پی یہ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول انٹرنیٹ پروٹوکول اس کا کی یہ ایبریویشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماڈل ٹی سی پی آئی پی ماڈل کی ہر لیئر کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور ہر پروٹوکول کو ایک مخصوص کام سر انجام دینے کے لیے تشکیل کیا جاتا ہے۔ ایپلیکیشن لیئر عام طور پر استعمال ہونے والے پروٹوکول مندرجہ ذیل ہیں۔ اس میں یہ 3 پروٹوکولز ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، جن میں فائل ٹرانسفر پروٹوکول FTP بھی کہتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول جسے HTTP بھی کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول جسے SMTP بھی کہتے ہیں۔ اب ان پہ باری باری بات کرتے ہیں۔ فائل ٹرانسفر پروٹوکول FTP، فائل ٹرانسفر پروٹوکول جو ہے وہ TCP/IP کا ایک بنیادی پروٹوکول ہے جو کہ فائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی دور دراز کمپیوٹر پہ کوئی فائل ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ جیسے اس پکچر میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے کمپیوٹر سے کوئی فائل بھیجتے ہیں تو وہ FTP پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی بھی دوسرے کمپیوٹر پہ پہنچتی ہے جس ٹارگٹ کمپیوٹر پہ آپ بھیجنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول HTTP بھی کہتے ہیں۔ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کو ورلڈ وائڈ ویب کلائنٹ اور سرور کے درمیان ویب پیجز کی منتقلی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جب بھی ہم انٹرنیٹ پہ کوئی ویب پیج براؤز کرتے ہیں، اگر آپ فار ایگزامپل گوگل کروم استعمال کر رہے ہیں یا کوئی بھی فائر فاکس موزیلا واٹ ایور آپ یوز کر رہے ہیں اپنا براؤزر، جب بھی آپ اس پہ کسی ویب سائٹ کا ایڈریس لکھتے ہیں www ورلڈ وائڈ ویب کا جو شارٹ فارم ہے، اور آگے اپنا اس کا URL دیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو یہ ریکویسٹ HTTP ریکویسٹ جاتی ہے سرور کے پاس، اور وہاں سے پھر ہمارے پاس ریسپانس آتا ہے۔ ویب سرور کو ہم HTTP سرور بھی کہتے ہیں، اور جب بھی ہم انٹرنیٹ پہ براؤزنگ کرتے ہیں تو اسی پروٹوکول HTTP کو ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول SMTP بھی کہتے ہیں۔
बहुत सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के अंदर इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स। अब देखते हैं एड्रेसिंग के बारे में कि एड्रेसिंग क्या है। अब डेटा जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है उसकी इकाई जो है वो एक पैकेट है। जिस तरह एक ख़त को अरसाल करने के लिए इस पर मंजिल का पता लिखा होना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह इंटरनेट पे भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमें एड्रेस की ज़रूरत होती है। और वसूल कुनिंदा के कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन चल रही होती है वो इन पैकेट्स को कबूल करती है और काबिल फ़हम मालूमात बनाने के लिए इन्हें दोबारा एक तरतीब में इकट्ठा करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक पैकेट के अंदर आपका पूरा मैसेज आ रहा हो। पैकेट उसी साइज़ का बनता है जो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र हो सके। उसमें आपके मैसेज का कुछ पार्ट भी हो सकता है। तो जो एप्लीकेशन इन पैकेट्स को वसूल करती है वो ही इन्हें दोबारा एक तरतीब में इकट्ठा करती है ताकि वो काबिल फ़हम बन सकें, उन्हें समझा जा सके। और अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस डाटा वसूल करने के लिए तैयार हों तो एक नंबर जिसे पोर्ट नंबर कहा जाता है उस एप्लीकेशन यानी जो टारगेटेड एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को हम अपना मैसेज भेज रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन हमारा मैसेज वसूल करेगी, उसे फिर एक ख़ास नंबर अलॉट किया जाता है जिसे पोर्ट नंबर कहते हैं। ये क्या करती है, ये दूसरी एप्लीकेशन से इसको नुमाया करती है ताकि आपकी जो मैसेज है वो मिक्सअप ना हो, कोई दूसरी एप्लीकेशन उसको रीड ना कर सके। इसीलिए डाटा की काबिल एतबार मुंतकिली के लिए एड्रेसिंग जो है वो फिर बहुत ज़रूरी हो जाती है। डाटा कम्युनिकेशन में एड्रेसिंग की क्या अहमियत है कि पैगाम को मुंतकिल करने से पहले अरसाल कुनिंदा को वसूल कुनिंदा का पता मालूम होना ज़रूरी है। जैसे आप एक मैसेज भेजते हैं, कोई लेटर भेजते हैं, आपको पता ही नहीं है कि किसको भेजना है, तो आप ज़ाहिर है इसको प्रॉपरली डेस्टिनेशन तक अपने मैसेज को, लेटर को नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह इंटरनेट पे भी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने से पहले एक दूसरे का पता मालूम होना चाहिए। इसीलिए एक पैगाम को मंजिल का एड्रेस देना पहला मरहला है और पैगाम को मंजिल पे भेजना कम्युनिकेशन का दूसरा मरहला होता है। अब एक छोटा सा मवाजना कर लेते हैं टेलीफोन एड्रेसिंग और नेटवर्क एड्रेसिंग का। इससे ज़रा नेटवर्क एड्रेसिंग समझने में मज़ीद आसानी होगी। फ़र्ज़ करें आप एक दोस्त को टेलीफ़ोन करना चाहते हैं, तो फ़ोन करने से पहले आपको टेलीफोन एड्रेस की ज़रूरत होती है और टेलीफोन की सूरत में ये टेलीफोन एड्रेस जो है वो आपके दोस्त का एक फ़ोन नंबर होता है। इंटरनेट पर टेलीफोन की जगह IP, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं, ये ले लेता है। IP एड्रेस जो है वो फ़ोन नंबर की जगह ले लेता है। टेलीफोन नंबर की तरह IP एड्रेस भी मुनफरिद होता है। जैसे टेलीफोन नंबर सबका अलग है, IP एड्रेस भी इसी तरह से डिफरेंट होता है एक नेटवर्क के अंदर। कंप्यूटर या एक आला जब इंटरनेट से रब्ता कायम करता है तो इसे एक IP एड्रेस तफवीज़ कर दिया जाता है, यानी अलॉट कर दिया जाता है। अगर IP एड्रेस मुकर्ररा यानी फ़िक्स्ड है, पहले से फ़िक्स है, तो ये स्टैटिक IP एड्रेस कहलाता है। और दूसरी तरफ अगर एक आला इंटरनेट से रब्ता कायम करे और एक नया IP एड्रेस तफवीज़ हो तो फिर उसे डायनामिक IP एड्रेस कहते हैं, क्योंकि ये डायनामिकली किसी डिवाइस के ज़रिए से, किसी राउटर या किसी और स्विच वगैरह के ज़रिए से वो अलॉट किया जाता है। तो ये था आज तक का लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।